बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। सीखने के अमल को जारी रखते हुए आज हमारा जो मौजू है, जिस हवाले से हमने गुफ्तगू करनी है कि बुर्ज सरतान लगन में अतारत को हम देखेंगे तमाम घरों में क्या असरात मरतब करता है, यानी मरकरी इन कैंसर असेंडेंट इन ऑल हाउसेस। नंबर 4 जहाँ पर लिखा हुआ है, 4 का मतलब है कैंसर के इस जायचे का असेंडेंट पहला घर ताले बुर्ज, लगन जो है वो सरतान यानी कैंसर है, जिसका लॉर्ड प्लैनेट है मरकरी यानी मून। मून ने 2 बड़े अहम डिपार्टमेंट दिए हैं मरकरी को यानी अतारत को, एक जायचे का तीसरा घर नंबर 6 जहाँ पर लिखा हुआ है, और एक जायचे का 12वां घर, कि एक नहस घर और एक बिल्कुल इसका एंटी पार्टी होता है ये तीसरा घर, क्योंकि यहाँ पर फजूल की में किसी भी जायचे का जो तीसरा घर है वो हमेशा लगन का एंटी पार्टी होता है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर फजूल की मेहनत मौजूद होती है। ये एक छोटे से टिप को अपने जहन में आप लोग याद रखिएगा। इस जायचे के अंदर मरकरी और मून की वैसे ही आपस में दोस्ती नहीं है, दोनों मुखालिफ सियारे हैं और कुछ जगहों पर इनकी दोस्ती होती है, लेकिन हमारी थ्योरीज़ के मुताबिक, हमारी रिसर्च के मुताबिक और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसके मुताबिक मरकरी कमर को हमेशा ख़राबी ही देने वाला है, कोई अच्छाई नहीं देने वाला। एक ख़र्चा, एक फजूल की मेहनत और छोटों की ज़िम्मेदारी, कि ये चीज़ इंसान अपनी ज़िंदगी में पैसे चाहेगा, इंसान अपनी ज़िंदगी में सुख चाहेगा, सहूलत चाहेगा, लेकिन मेहनत कोई नहीं करना चाहता। हर कोई शॉर्टकट के चक्कर में रहता है। बहरहाल देखते हैं कि मरकरी जायचे के लिए एंटी बनता है, जहाँ जाएगा वहाँ पर ख़राबियों को हाईलाइट करेगा। मरकरी की सिर्फ एक नज़र होती है और वो है 7वीं नज़र, के जहाँ बैठता है उससे बिल्कुल सामने वाले घर को देखता है, और डिग्री वाइज उसकी जो भी ताकत है, कैपेबिलिटी है, उसको आपने अपने जहन में ज़रूर रखना है। मरकरी अगर आकर बैठ जाए जायचे के पहले ही घर में, असेंडेंट में आकर बैठ गया, कि यानी ख़र्चे को और फजूल की मेहनत को लाकर बैठा दिया इंसान के दिमाग पे, और यहाँ पर मरकरी दिशा बली होता है यानी डायरेक्शन स्ट्रेंथ में होता है कि फजूल की मेहनत बढ़ गई, हर काम के लिए इंसान कुछ ज़्यादा ही हिसाबी किताबी हो जाता है, कि छोटी छोटी चीज़ का, छोटी छोटी पाई का हिसाब रखना जो है उसके लिए ये बन जाता है, और बहुत ज़्यादा कुछ अफराद को कन्फ्यूजन का शिकार भी कर देता है कि इंसान कभी किसी से मुतमईन नहीं हो पाता, हर वक्त उसको ख़र्चे की फ़िक्र लाहक रहती है। यहाँ से जब इसने डाली 7वीं नज़र जायचे के 7वें घर पे, तो अज़दवाजी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा अपनी इस ख़राबी की वजह से। पार्टनरशिप में बहुत प्रॉब्लम्स पैदा कर देगा कि अपने पार्टनर से एक एक चीज़ का हिसाब मांगने की वजह से दूरियां पैदा, कानूनी एग्रीमेंट्स में प्रॉब्लम, डेली वेजेस में प्रॉब्लम पैदा करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के दूसरे घर की जाने। मरकरी अगर आकर बैठ जाता है जायचे के दूसरे घर में, यहाँ पर बैठा हुआ मरकरी फाइनेंस में प्रॉब्लम, ख़ानदान में प्रॉब्लम, लेकिन गुफ्तगू इतनी ज़्यादा कि ऐसे शख्स को चुप करवाना मुश्किल हो जाएगा। कुछ लोग जिनका मरकरी कैंसर असेंडेंट में दूसरे घर में हो, तो ऐसे अफराद बहुत अच्छे सिंगर बन सकते हैं, या बहुत अच्छे एंकर बन सकते हैं, बहुत अच्छे स्पीच करने वाले नात ख्वां बन सकते हैं, नोहा ख्वां बन सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, कि उनकी बातों में बड़ा असर होगा, लेकिन दीगर मामलात के अंदर ख़राबियों को पैदा करेगा। यहाँ से नज़र डालेगा जब 7वीं, तो हर चीज़ में ऑब्स्टिकल्स को भी पैदा करेगा। मरकरी अगर आकर बैठ जाता है जायचे के तीसरे घर में, यहाँ पर मरकरी की प्लेसमेंट, यहाँ पर मरकरी को शर्फ मिलता है, लेकिन शर्फ किसको मिल रहा है? एक एंटी प्लैनेट को, एंटी पार्टी को, और मेहनत दुगनी तिगनी हो गई, छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी पैदा हो गई, और पड़ोसियों से ताल्लुकात में भी ख़राबी, छोटे मोटे सफ़र के, कोई भी चीज़ अपनी पूरी करने के लिए बग़ैर मेहनत के या सफ़र के उसको मिलने वाली नहीं है। यहाँ से इसने डाली जब 7वीं नज़र 9वें घर पे, वालिद से प्रॉब्लम, बैरून मुल्क सफ़र में प्रॉब्लम, आला तालीम में प्रॉब्लम, नींद की प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं जायचे के चौथे घर की जानिब, के मरकरी अगर आकर बैठ जाए जायचे के चौथे घर में, तो घर वालों के लिए मेहनत डबल हो जाती है, वालदा से प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं, घर की ज़रूरियात को पूरी करने के लिए ख़र्चे कभी कम नहीं होते, कि अभी तो 1000 रुपया दिया था,
अब फिर आपने 1000 रुपये की डिमांड कर दी तो ये चीज़ें चलती रहती हैं घर में। यहाँ से इसने डाली जब 7वीं नज़र करियर के घर पे, तो करियर में भी अपनी दशा अंतरदशा में स्टेबिलिटी पैदा नहीं होने देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 5वें घर की जानिब के मरकरी अगर आकर बैठ जाए जायचे के 5वें घर में, मरकरी 5वें घर में हो तो मरकरी वो बेटी का योग बनाता है। इस चीज़ को भी अपने जहन में रखिएगा कि बेटी का योग इसने बनाया, लेकिन औलाद से प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा, मोहब्बत में मेहनत या प्रॉब्लम और ख़र्चा अनसर्टेन लॉस को पैदा करेगा। यहाँ से डालेगा 7वीं नज़र बड़े बहन भाइयों से प्रॉब्लम, मुनाफे में प्रॉब्लम, समाजी ताल्लुकात में प्रॉब्लम, दोस्तों से मायूसी, इन चीज़ों में प्रॉब्लम्स को हमेशा पैदा करेगा। मरकरी आकर बैठ जाता है जायचे के 6ठे घर में। यहाँ पर मरकरी की प्लेसमेंट, अगर लगन का मालिक कैंसर अच्छी जगह पर मौजूद है, क्योंकि मरकरी के पास एक 12वां घर भी है, तो मरकरी को यहाँ पर विपरीत राजयोग मिलेगा कि मायूसी, बेचैनी, हेल्थ इश्यूज़, कर्ज़ के मामलात, इन चीज़ों से आपको हमेशा दूर रखेगा। मुलाजिम अच्छे आपको मिलेंगे, नौकरी आपको बेहतर बर वक्त मिल सकती है। लेकिन अगर विपरीत राजयोग नहीं है तो इन तमाम चीज़ों को ख़राब करेगा। उसके साथ साथ जब डालेगा 7वीं नज़र अपने ही घर को देखेगा तो अखराजात को बढ़ा देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 7वें घर की जानिब के मरकरी अगर आकर बैठ जाए जायचे के 7वें घर में, आपका जो भी शरीक हयात होगा, एक तो वो बहुत ज़्यादा आपसे जवाब तलब करता होगा। अज़दवाजी ज़िंदगी में शक, तनकीद, मेहनत, प्रॉब्लम्स, हिसाब किताब चलते रहेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से जब ये डालेगा 7वीं नज़र जायचे के पहले घर में, तो इंसान की पर्सनालिटी में भी ख़राबी, मेहनत को उजागर करेगा, ख़र्चे को भी बढ़ाएगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 8वें घर की जानिब। मरकरी अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 8वें घर में, यहाँ पर मरकरी की प्लेसमेंट, अगर लगन का मालिक कमर कहीं भी अच्छी जगह पर मौजूद है, ये कंडीशन इसकी पूरी होती है, तो यहाँ पर मरकरी को विपरीत राजयोग मिलेगा कि मुश्किलात नहीं आने देगा, अपनी दशा अंतरदशा में चीज़ों को आसान करेगा। कहीं से गैबी मदद भी हो सकती है, विरासत में कुछ मिल सकता है। अगर विपरीत राजयोग नहीं है तो इन तमाम चीज़ों को ख़राब करता हुआ यहाँ से डालेगा 7वीं नज़र जायचे के दूसरे घर में। फाइनेंस में प्रॉब्लम, ख़ानदान में प्रॉब्लम, गुफ्तगू करने में प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं जायचे के 9वें घर की जानिब के मरकरी अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 9वें घर में, यहाँ पर मरकरी को हबूत होता है, नीच का हो जाता है, यानी डिबिलिटेशन का, बाउंड हो गया बुरे असरात देने के लिए, वालिद के लिए बुरा, बैरून मुल्क सफ़र के लिए बुरा, मज़हब से दूरी, मेहनत का सिला अपनी दशा अंतरदशा में तो 1 टके का फ़ायदा जो है ये नहीं होने देगा। बस मेहनत और ख़र्चा करवाता ही रहेगा कि इंसान को जहनी मरीज़ बना देगा। यहाँ से डालेगा 7वीं नज़र तीसरे घर में, वही बात कि मेहनत का सिला नहीं दिलवाएगा, कि छोटों की खदमत करते रहेंगे, दूसरों के काम आते रहेंगे, अपने लिए आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आगे बढ़ते हैं जायचे के 10वें घर की जानिब। मरकरी अगर आकर बैठ जाता है 10वें घर में, कि ऐसा शख्स अपने काम काज के लिए बहुत स्ट्रगल करने वाला होता है, कि सुबह घर से निकला, रात को आया, 2-3 घंटे की नींद पूरी की, उसके बाद फिर काम पे चला गया, या डबल शिफ्ट में काम कर रहा है, सुबह भी काम कर रहा है, शाम को भी, रात को भी काम कर रहा है। अपनी दशा अंतरदशा में तो मोस्टली ये होता है कि काम का बर्डन बढ़ जाता है। अगर काम नहीं कर रहा तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, ख़ानदान की चाहे क्यों ना हो, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो वो आप पे बढ़ जाती है, कि बात आपकी इज़्ज़त पे, स्टेक पे आ जाती है। और यहाँ से ये डालेगा 7वीं नज़र आपके जायचे के 4थे घर में, तो लाइफस्टाइल को भी डिस्टर्ब करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 11वें घर की जानिब के मरकरी अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 11वें घर में, कि छोटे बहन भाई और बड़े बहन भाई अब दोनों से आपकी बनने वाली नहीं है, दोनों से प्रॉब्लम, दोस्त मुखलिस नहीं मिलेंगे, अपने लिए काम करवाते रहेंगे, जब आपको ज़रूरत होगी दोस्तों की तो कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा, ये ख़राबी। फिर सोशल एक्टिविटीज़ में आप जितने मर्जी सेलिब्रिटीज़ के साथ अपनी तस्वीरें खिंचवा लें, आपको उनसे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। यहाँ से डालेगा 7वीं नज़र 5वें घर में, बेटी का योग बनाया, मोहब्बत में प्रॉब्लम्स, पेट के मसाइल अपनी दशा अंतरदशा में पैदा करेगा।
आगे बढ़ते हैं। जायचे के 12वें घर की जानिब मरकरी अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 12वें घर में और लगन का मालिक कैंसर कहीं पर भी अच्छा हो, ये कंडीशन पूरी हो जाए, तो यहाँ पर मरकरी को विपरीत राजयोग मिलता है कि बैरून मुल्क सेटलमेंट, मेहनत का सिला कहाँ मिल रहा है? बैरून मुल्क इमिग्रेशन, बैरून मुल्क रिहाइश इख्तियार करने में। ख़र्चे कंट्रोल कहाँ हो रहे हैं? बैरून मुल्क में। तो बैरून मुल्क सेटलमेंट बआसानी करवा देता है। लेकिन अगर विपरीत राजयोग नहीं है तो आबाई मुल्क या बैरून मुल्क भी आपको सुख का सांस नहीं लेने देगा, ख़र्चे होते चले जाएंगे। बीमारी पर होने वाला ख़र्चा क्योंकि 7वीं नज़र डालेगा 6ठे घर पे, कर्ज़ का शिकार भी हो सकते हैं। इस पूरे जायचे के अंदर मरकरी कहीं पर भी मौजूद हो, कहीं पर भी मौजूद हो, तो इस जायचे में मरकरी का स्टोन पहनने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि एंटी प्लानट है। अगर पहनेंगे फजूल की मेहनत और फजूल का ख़र्चा ये हमेशा बढ़ जाएगा। सिर्फ़ एक कंडीशन है कि मरकरी कहीं पर भी क्यों ना मौजूद हो, चाहे मोलतर कोन में 9वें घर में हबूत का ही क्यों ना हो, और यहाँ पर अस्त हो जाए, मतलब कम्बस्ट हो जाए, गरूबियत का शिकार हो जाए, सन के करीब आ जाए, तो फिर आप उसका नगीना लेकर पहन सकते हैं, क्योंकि किसी भी सयारे का कम्बस्ट होना अच्छा नहीं है। मैं मिसाल इसकी हमेशा ऐसे देता हूँ कि मिसाल के तौर पर अगर बीमारी के घर का मालिक सयारा कम्बस्ट हो गया, यानी डेड हो गया, अब एक इंसान अगर बीमार हो जाता है और उसका सयारा डेड है कि उसमें कुव्वत ही नहीं उसको बीमारी से शिफा दिलवाने की, तो उसका डेड होना भी ठीक नहीं है। तो इस कंडीशन में कि गरूबियत का अगर शिकार हो तो फिर इसका नगीना लेकर पहना जा सकता है, अदरवाइज़ इसका नगीना इस पूरे कैंसर असेंडेंट के अंदर नहीं पहना जाता। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।